अगर आप लोग के शोल्डर में दर्द है या शोल्डर यानी कंधों के जो सेंटर वाला जगह होता है उसमें दर्द है, या आगे जो नेक हम्प होता है, या गर्दन के नीचे वाला जगह होता है, ये तीनों चारों जगहों में अगर आपको पेन हो रहा है तो बहुत ही अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी लोगों आपने देखा होगा कि जिनको शोल्डर में पेन होता है और कुछ भी काम करते हैं या बैठ के आगे उनकी शोल्डर ऐसी झुकी होती है, तो उनको शोल्डर के अंदर और ये कंधों के अंदर काफ़ी पेन होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए बेहतरीन किस्म का एक्सरसाइज है। आपने इसको क्या करना है कि 5 से 10 मिनट ये दोहराना है, इंशाअल्लाह इससे अल्लाह पाक काफ़ी ज़्यादा शिफा देगा। और ये एक्सरसाइज आपने क्या करना है कि आपने अगर जैसे आपको पेन हो उसी टाइम करो तो आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि वाकई में भाई ने कोई एक्सरसाइज बताया कि उससे हमें फायदा हो रहा है। इंशाल्लाह इससे काफी फायदा होगा। जिन लोगों को शोल्डर में पेन होता है या जो झुके होते हैं, मतलब है कि जो तालिब इल्म होते हैं या पढ़ते हैं, जो भी मतलब मामलात होते हैं, तो उनको अक्सर ये देखोगे ऐसे झुके होते हैं तो उनके ये शोल्डर पे कंधों पे काफी दर्द होता है। तो वो ये कहते हैं कि यार कोई आवे और हमारे इसको मतलब मसाज करे। तो मसाज करने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद ही अपनी मसाज कर सकते हो। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ को मतलब है कि कंधों के अंदर दर्द हो, शोल्डर में या निक हम के ये जो ये वाला एरिया है, निक हम इसको कहते हैं, यहाँ पे पेन हो रहा है, तो आपने क्या करना है बिल्कुल इजी पोजीशन में आपने ये शोल्डर जो है ना इजी छोड़ देना है और इसी तरीके से बैक साइड पे लेके जाना है। अब मैं आप जो जेबों से निकाल लेता हूँ, आप कहोगे यार बस ये सारा ले रहे टाइस का, तो बिल्कुल देखो इस तरीके से फ्रंट पे आएगा शोल्डर और बैक पे जाएगा। ये फ्रंट पे आया, ये बैक पे गया, ये फ्रंट पे आया, ये बैक पे गया, ये फ्रंट पे आया, ये बैक पे गया। अब दोबारा क्या करना है, हमने बैक से फ्रंट पे लेके आना है। देखो 1 2, ये 3 किस्म की एक्सरसाइज है, आपने ये करना है और ज्यादा इस पे टाइम नहीं लगेगा, 15 से 20 मिनट लगेगा। फिर वापस इसी को बैक पे लेके जाएंगे। अब कोशिश ये करेंगे कि दोनों शोल्डर को एक साथ लेके जाएंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, फ्रंट पे भी हो गया, बैक पे भी हो गया। अब लेफ्ट एंड राइट करना है। ये जो दोनों हाथ है इसको ऐसे लेफ्ट राइट पे रख लेना है और लेफ्ट यानी टाइस के साथ इसको रख लेना है। और क्या करना है हमने कि पहले राइट पे जाएंगे, पहले राइट पे गए ये। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो इस तरीके से गए, फिर दोबारा ये। अब हमारा जो फेस है बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, इसमें कोई मतलब है कि इधर इधर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फेस स्ट्रेट होने चाहिए। और इस तरीके से हमने इसको ऊपर नीचे करना है। ये देखो 2 3। अगर हमें इस एक्सरसाइज को करने में मुश्किलात है ये वाली जो है, तो इसका मैं आसान सा इजी तरीका आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से आपने करना। ये कि जो सेंटर वाली फिंगर है सबसे बड़ी वाली, आपने इसको इसी तरीके से ये बनाना है, दोनों हाथ को ऐसे। और कोशिश ये करना कि जमीन के साथ हमने हाथ को टच करना है, बस जमीन के साथ ये टच होना चाहिए हमारा हाथ। ये गए नीचे, ये दोबारा ऊपर नीचे, जमीन की तरफ आप जब सोचेंगे तो यकीन करो ये बिल्कुल इजी तरीके से होगा। अब करना क्या है कि देखना भी फेस पे, आगे बिल्कुल फ्रंट पे देखना, इधर उधर नहीं देखना। तो इससे काफी ज्यादा फायदा इंशाल्लाह होगा। पहले वाला बैक साइड पे गए, दूसरा फ्रंट पे आए, तीसरा लेफ्ट मतलब राइट को नीचे गया और फिर लेफ्ट को नीचे किया, इसी तरीके से, इसी तरीके से। तो ये एक्सरसाइज इंशाल्लाह इससे काफी फायदा होगा। ये जो एक्सरसाइज है इससे इंशाल्लाह काफी फायदा होगा। अगर कोई भी आपके यार दोस्त हो जिनको कंधों पे या शोल्डर वाले एरिया पे पेन हो रहा हो, या उनकी काम काज ऐसे जो उनको काफी थकान होती है शाम को, तो उनको ये एक्सरसाइज शेयर कीजिएगा, उसको इंशाल्लाह फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। और उसके साथ साथ कोई भी आपने हेल्थ के रिलेटेड एक्सरसाइजेस पूछने हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मुझे अपनी दुआओं में याद कीजिएगा, मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।